मेरा काम तो बहू का है। सास बोलती रहेगी, बहू काम करती रहेगी, और फिर जा के बहू एक दिन सास को बोलेगी कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। और अपने बच्चों के सपने वो सास का आदर करते करते कैसे पूरे करती है, अपने हस्बैंड का ध्यान कैसे रखती है, और कैसे कम डायलॉग्स में या कम बातचीत करते हुए अपने एक्सप्रेशन से और अपनी अच्छाई से कैसे ये घर की स्टोरी आगे बढ़ाती है, वो कैरेक्टर। अब तो आने दो ना, तो पता चलेगा। मुझे क्या, भगवान थोड़ी हूँ। मुझे लगता है कि ये शो चलना चाहिए, क्योंकि 5:30 से 6 बजे इस प्यार को क्या नाम दूँ का स्लॉट पर ही तो ये आ रहा है, और वो शो बहुत ही सक्सेसफुल थे, सारे स्फीयर ओरिजिन का ही था। तो मुझे लगता है जब ये कंपनी कोई शो बनाता है तो वो बहुत नाप तोल के मेहनत से, बहुत, हम इस शो पे शायद अब आधे साल से काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये लोग पूरी प्रेपरेशंस के साथ एयर पे आते हैं, स्फीयर ओरिजिन वाले। तो ये शो भी अच्छा चलेगा। उनके बालिका वधू, गंगा, आप जो भी सारे शोज देखते हैं उनके, तो मेरे अंगने में एक सबसे पहले तो ये शो की खासियत ही ये है कि ये एक तो लाउड शो या सास बहू ड्रामा वाला शो नहीं है। ये जैसे मैं और आप कैसे बात करते हैं, ऐसे ही कॉन्वर्सेशन हमको इनफैक्ट ब्रीफ दी गई है क्रिएटिव से कि जितने भी एक्सप्रेशंस, जितने भी नेचुरल रखिए, जैसे डायलॉग सीन की तरह नहीं, कॉन्वर्सेशन की तरह, ज़िंदगी की तरह आप परफॉर्म करिए। तो मुझे लगता है कि ये जो न्यू एज परफॉर्मेंस है, जो आजकल सबको अच्छी लगने लगी है, उसका बहुत प्रयोग किया गया है इस शो में। तो जैसे एग्जैक्टली, तो ऐसे ही शोज़, ऐसे ही एडिट पूरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ अलग बात है जो चलनी चाहिए, क्योंकि अगर इतना अलग शो भी बनाया ना कि जैसे एक ऑफिस सेटअप कर ले और बॉस हो और चार पांच या डॉक्टर सेटअप कर ले, तो आई डोंट थिंक सो ऑडियंस इतना जल्दी इतने नएपन को एक्सेप्ट करती है। तो वही पुरानी चीज़ में नई बात कैसे लपेट के आप पेश करो, ये है वो शो। मैंने कुछ लोचा है फिल्म की, उसके बाद मुझे टीवी वापस बहुत याद आने लगा, तो मैं आ गई टीवी पे वापस। और बस आशा करती हूँ कि लोगों को ये शो और मेरा कैरेक्टर उतना ही पसंद आया जितना मीनाक्षी भी पसंद आया था, बाबू और बेबी भी पसंद आया था। उनके बारे में यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ स्टार प्लस पे 5:30 से 6:30 बजे ये शो आने वाला है, आप प्लीज़ देखिएगा, एक चांस दीजिए। फिर आप 5:30 से 6:30 बजे घर पर ही होम डिलीवरी मंगाते रहेंगे, सब्जियों की सारी चीज़ों की। ऐसे ही आप किचन में भी एक टीवी सेट कर लीजिएगा, वहीं खाना बनाते आप प्लीज़ ये शो देखना मेरे अंगने में 5:30 से 6:30 बजे स्टार प्लस पर। हाँ हाँ हाँ, तो बाहर से मंगाना ना चाट। मेरे अंगने में मेरे किरदार का नाम है शांति देवी, जो शांति सदन में रहती है। और ये बुढ़िया बड़ी मज़ेदार है और बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, ड्रामा क्वीन है, एकदम ड्रामा क्वीन है। और वो विधवा है। जब छोटी थी तो पति गुजर गए और 2 छोटे छोटे बच्चों को उसने बड़ा किया, सरला और राघव को। और अब ये सोचती है, इसकी सोच पुरानी सोच है, पुरानी यानी उस ज़माने की सोच है। वो 65 ईयर ओल्ड वुमन है, तो वो सोचती है कि मुझे सत्ता अपने हाथ में रखनी चाहिए, घर में ऑटोक्रेसी होनी चाहिए, जो एल्डेस्ट पर्सन है, जो मुखिया है घर का, उसकी बात सबको मानना चाहिए, वो जो कहेगी वही सही है, पैसे सब उसे मिलने चाहिए और वो सबको देगी। अब जो यंगर जनरेशन है वो थोड़ा डेमोक्रेटिक है, और जो पोते की बहू आ जाती है वो तो बहुत ही डेमोक्रेटिक है। तो ये दोनों, जो दादी सास है और जो बहू है, पोते की बीवी जो है, जो नई बहू ही आई है घर में, वो दोनों का क्लैश है, आइडियोलॉजीज़ के क्लैश है, बिलीफ्स के क्लैश है।
और ये बहुत ही मज़ेदार तरीके से पेश किया गया है। इट्स अ लाइट शो, इट्स वेरी फनी, इट्स रियली वेरी फनी। जो भाषा है, जो मुहावरे हैं, कान के पट खोल के सुनो और सब, वो बहुत ही मज़ेदार है। यम जैसे कि आपने कहा और हमने प्रोमो में भी देखा कि दोनों के बीच में काफ़ी क्लैश होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अगेंस्ट जाने से शांति देवी की जो ईगो है उसको चोट, शांति देवी की ईगो को चोट पहुंचेगी, कभी कभी शांति देवी उसको चोट पहुंचाएगी। हर परिवार में होते हैं ना, हर परिवार में जहाँ 10 लोग रहते हैं और 3 जनरेशन रहते हैं तो क्लैश होता ही होता है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं हमें कुछ पता नहीं, हमें क्यों सिखाया जा रहा है, हम कर लेंगे। बड़े सोचते हैं अरे हम एक्सपीरियंस्ड है, हमारी सोच सही है, हम गिर के उठे हैं, हम बचा रहे हैं तुम्हें, हम जो कहते हैं हमारा तरीका सही है। तो ये क्लैश तो हर घर में होता है और वैसे ही यहाँ होता है, पर यहाँ थोड़ा और मजेदार है क्योंकि ये ड्रामा क्वीन जो शांति देवी है उसे काफी मजेदार बना देती है। 1 घंटे का स्लॉट है, 1 घंटे का स्लॉट है, टाइमिंग अलग है, 6 दिन हफ्ते में। ये बहुत मजेदार है। हम 4 कैमरा के साथ सेटअप के साथ करते हैं, बड़ा थिएटर टाइप फील है। जैसे हम लोग 5 मिनट का अगर सीन हो तो वो हम 5 मिनट में करते, क्योंकि एक कमरे में कैमराज होंगे, दूसरे में होंगे, तीसरे में होंगे। हम एक कमरे में कुछ कर रहे हैं, फिर वहाँ से बाहर निकले, यहाँ कुछ किया, यहाँ से वहाँ गए, वहाँ कुछ किया। तो थिएटर का जैसे होता है ना, वैसे एक सीन एक साथ करते हैं। तो ये बहुत ही दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है। सोसाइटी में जो चेंज है अकॉर्डिंग टू यू कितना सही है? सही गलत कुछ भी, दुनिया में कुछ भी सही गलत नहीं है। एवरीथिंग इज देयर और हर एक के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से कुछ सही लगता है, कुछ गलत लगता है, एक्सेप्ट सम बिग क्राइम्स एंड सिंस। अदरवाइज ये तो सोच है, 4 लोग साथ में रहेंगे तो किट तो होगी। ऑडियंस से क्या कहना चाहिए? ऑडियंस से बस यही कहना चाहते हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत मज़ेदार शो किया है। स्टार प्लस पे 5:30 से 6:30 मंडे टू सैटरडे आपकी डेट हमारे साथ।